नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश माई और आप देख रहे हैं सतीश माई मैथ्स एकेडमी। आज का अपना टॉपिक है महाराष्ट्र बोर्ड मैथ्स 2 का सिमिलरिटी। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। रेशियो ऑफ एरिया टू ट्रायंगल, इसके हम देखेंगे तीन प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी अभी हम पढ़ने वाले हैं, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। मतलब क्या? देखो, पहले हम ट्रायंगल का नाम लिख देंगे ABCD। यहाँ पे हम परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं PQRS। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC segment AD perpendicular side BC, परपेंडिकुलर साइड BC। ओके, यहाँ पे BC अपना है बेस। बेस कौन सा अपना? BC। इसको हम कंसीडर करने वाले हैं B1। ओके, और हाइट AD, इसको हम कंसीडर करने वाले हैं H1। B1 H1 are the corresponding heights and base of the triangle ABC. Similarly, in triangle PQR, in triangle PQR, segment PS is perpendicular side QR। यहाँ पे बेस आएगा, बेस QR, उसको हम कंसीडर करने वाले हैं B2। और हाइट PS, हाइट आएगा PS, इसको हम कंसीडर करने वाले हैं H2। मतलब इन ट्रायंगल PQR में PS है हाइट हो गई, QR है बेस हो गया। ओके, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। चलो अभी शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। रेशियो मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ABC एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इनका रेशियो हो गया इज इक्वल टू। ओके, पहले क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का जो भी फॉर्मूला है एरिया निकालने का वो लिखेंगे। ओके, ट्रायंगल का नॉर्मल फॉर्मूला अपना 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सिमिलरली ट्रायंगल PQR भी एक ट्रायंगल है, इनका भी एरिया निकालने का वही फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ओके, हाँ, ट्रायंगल ABC का 1/2 वैसे लिखें। बेस कौन सा है? बेस है BC और हाइट है AD। सिमिलरली 1/2 बेस ट्रायंगल PQR का बेस आएगा बेस और हाइट आएगा PS, हाइट आएगा PS। दोनों में 1/2 सेम है, इक्वल टू BC का मतलब B1 is the base and H1 is the height of the triangle ABC. Okay, BC and AD are the corresponding base and height of the triangle ABC. Similarly, QR is the base of the triangle PQR। इस हम कंसिडर करने वाले हैं QR को B2 into हाइट आ गया यहाँ पे H2। ओके, यही तो अपना प्रूफ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू बेस इंटू हाइट। ओके, ये तो होगा फर्स्ट प्रॉपर्टी।
ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, ये हो गया अपना फर्स्ट प्रॉपर्टी। चलो अभी हम शुरू करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। चलो शुरू करते हैं अभी सेकंड प्रॉपर्टी। ओके, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेस। विथ इक्वल बेस, हम लोगों ने क्या क्या है, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर में बीसी एंड क्यूआर, ये दोनों जो बेस हैं, ये दोनों बेस को हम लोगों ने इक्वल कंसिडर किया है। मतलब यहाँ पे बीसी और क्यूआर दोनों ही सेम हैं। ओके, अगर ट्रायंगल में बीसी क्यूआर अगर बेस सेम आता है तो उनका एरिया, ट्रायंगल का एरिया का जो भी रेशियो आएगा वो क्या आएगा। ओके, हम अभी यही पढ़ने वाले हैं। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल विथ इक्वल बेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग हाइट्स। जिसका करस्पॉन्डिंग हाइट का जो भी रेशियो आएगा उसका रेशियो और ट्रायंगल का दोनों का एरिया का रेशियो बराबर आएगा, दोनों ही इक्वल आएगा। यही तो सेकंड प्रॉपर्टी जो है हम लोगों को अभी प्रूव करनी है। ओके, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी सेगमेंट एडी परपेंडिकुलर साइड बीसी, जो हम लोगों ने फर्स्ट प्रॉपर्टी में लिया था। ओके, यहाँ पे बेस कौन सा आएगा, बीसी, इसको हम कहेंगे B1। हाइट आएगा AD, हम कंसिडर करेंगे इसको H1। हाइट आ गया H1। ओके, सिमिलरली इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR सेगमेंट PS परपेंडिकुलर साइड QR, यहां पे अपना बेस कौन सा आएगा, बेस QR, हाइट PS, बेस आएगा QR, उसको हम कंसिडर करेंगे B2 और हाइट PS उसको कंसिडर करेंगे H2। जो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी में इतना तो हम लोगों ने पढ़ा है। ओके, एरिया और रेशियो, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ओके, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी में हम लोगों ने पढ़ा वही फिर से 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, हाँ, अभी 1/2 ट्रायंगल एबीसी का बेस आएगा BC, हाइट आएगा AD। सिमिलरली 1/2 बेस आएगा QR और हाइट आएगा PS। 1/2 तो कट किया, लेकिन BC और QR ये दोनों भी तो इक्वल है। BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PS है। इतना तक हम लोगों ने फर्स्ट प्रॉपर्टी जो पढ़ी है उसमें तो देखा है, लेकिन BC एंड QR दोनों इक्वल हैं तो आगे क्या आएगा, इक्वल टू BC इंटू AD अपॉन BC इंटू PS। क्या क्या मैंने QR की जगह BC लिखा क्योंकि दोनों सेम हैं। ओके, क्या रीजन देंगे हम लोग, BC इक्वल टू QR, दोनों का बेस तो सेम है इसलिए बेस क्या एक है। ओके, क्या बचा फिर, देयरफॉर लास्ट अपना आ गया, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू AD अपॉन PS। AD मीन्स क्या है, हाइट H1, PS मीन्स क्या है, हाइट H2, मतलब H1 अपॉन H2। दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो हो जो
किसके बराबर है, किसके इक्वल है, करस्पॉन्डिंग देयर रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग देयर हाइट्स। ओके, यही अपना था सेकंड प्रॉपर्टी। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, चलो अभी हम शुरू करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल का थर्ड प्रॉपर्टी। ओके, क्या है थर्ड प्रॉपर्टी? आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे दो ट्रायंगल निकाला है एबीसी और पीक्यूआर, दोनों के हाइट एडी एंड पीएच दोनों की हाइट यहाँ पर सेम है। डायग्राम निकालते समय मैंने क्या किया है, हाइट एडी एंड हाइट पीएच दोनों को इक्वल निकाला है। बीसी एंड क्यूआर दोनों का बेस अनइक्वल है, दोनों ही सेम नहीं है। बीसी यहाँ पे छोटा है, क्यूआर यहाँ पे बड़ा बेस है। ओके, सिमिलरली जो हम लोगों ने फर्स्ट प्रॉपर्टी एंड सेकंड प्रॉपर्टी में देखा है वही हम फिर से देखने वाले हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, सेगमेंट एडी परपेंडिकुलर साइड बीसी। ओके, एडी परपेंडिकुलर साइड बीसी, बेस बीसी B1 है, हाइट एडी H1 है। सिमिलरली इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR में सेगमेंट PS परपेंडिकुलर QR, सेगमेंट PS परपेंडिकुलर QR, बेस QR B2, हाइट PH H2, PS हाइट है, QR है बेस है। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, देखिए AD एंड PS दोनों की हाइट सेम है। ओके, फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल का एरिया निकालने का यही फॉर्मूला है, हम लोगों ने लिख लिया। 1/2 BC इंटू AD, 1/2 बेस आ गया BC, हाइट आ गया AD। सिमिलरली 1/2 ट्रायंगल PQR में 1/2 बेस QR, हाइट PS। 1/2 का लो है BC इंटू AD, QR इंटू PS है, आपको देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे अभी थोड़ा चेंजेस करना है। क्या चेंजेस करना है? यहाँ पे BC इंटू AD, QR इंटू PS, लेकिन AD एंड PS दोनों की हाइट जो है हाइट सेम है, इसलिए हम लोग बेस को वैसे लिखेंगे BC इंटू AD, QR इंटू AD। देखो PS को रिप्लेस किया, AD लिख दिया, AD को रिप्लेस किया PS। ओके, PS की जगह AD को रिप्लेस किया, सॉरी क्या कहेंगे हम इसको, AD इक्वल टू PS ये दिया है तो AD यहाँ पे कट हो गया तो आ गया BC अपॉन QR। लेकिन BC क्या है, बेस है, BC B1। QR क्या है, सेकंड ट्रायंगल का बेस है, B1 अपॉन B2। इसका मतलब क्या होता है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स is equal to the ratio of their corresponding bases। ओके, अपनी थर्ड प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे खत्म हुई। Therefore, third property is area of triangle ABC upon area of triangle PQR equal to B1 upon B2। ये थर्ड प्रॉपर्टी अपनी हो गई। इसके अलावा ओके, पैरेलल लाइन के बारे में कुछ अलग प्रॉपर्टी है। पैरेलल लाइन और ट्रायंगल, ओके, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, क्या एरिया के बारे में हो कहते हैं, हम लोग अभी वही देखने वाले हैं। लाइन L1 एंड लाइन L2 आर पैरेलल लाइन एंड ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर इंक्लूड इन टू पैरेलल लाइन दैट इज L1 एंड L2। ओके, तो एरिया ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR दोनों के एरिया के बारे में क्या है। लाइन पैरेलल है, अगर लाइन पैरेलल है तो हमेशा ध्यान में रखने का, उन जो भी ट्रायंगल पैरेलल लाइन के बीच में आएंगे, पैरेलल में जो भी इंक्लूड जो भी ट्रायंगल रहेंगे उनकी हाइट इक्वल होती है। हाइट इक्वल होती है मतलब ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR दोनों की हाइट इक्वल है, आपको समझ में आना चाहिए। हमेशा ध्यान में रखने का, जो भी पैरेलल लाइन के बीच में जो भी ट्रायंगल आएंगे उनकी हाइट इक्वल होती है। तो हम
ढूंढेंगे बेस। तो बेस कहाँ कौन सा कंसीडर करेंगे? बेस कंसीडर करने का वो भी एक सिंपल सादा तरीका है। ट्राइंगल के जो भी दो वर्टेक्स सेम लाइन पे आएंगे उसको ही हम बेस कंसीडर करेंगे। फिर से, ट्राइंगल के जो भी दो वर्टेक्स सेम लाइन पे एक लाइन पे आएंगे वही ट्राइंगल का बेस कंसीडर करेंगे। ये हमेशा के लिए ध्यान रखो। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर। मैंने पहले ही बोल दिया दोनों ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल पैरेलल लाइन में है, इंक्लूड है, तो उनकी हाइट सेम हो गई। और हम लोगों ने पढ़ा है द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ अ ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट्स ओके इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेस। तो करस्पॉन्डिंग बेसिस कौन सा है? ट्राइंगल एबीसी का बेस हो गया बीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर का बेस हो गया क्यूआर। यही सिंपल है ओके, जो टेक्स्ट बुक में नहीं बताया गया है। पैरेलल लाइन के बीच में जो भी ट्रायंगल है उनकी हाइट हमेशा इक्वल होती है। तो दोनों ट्रायंगल का रेशियो लेते समय उनका बेस कंसीडर करने का, और बेस कंसीडर कौन सा करने का? जो भी ट्रायंगल के जो दो वर्टेक्स एक लाइन पे सेम लाइन पे आते हैं उसको ही वर्टेक्स कंसीडर करना है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसके बारे में, पैरेलल के बारे में ही, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो भी देखेंगे के बारे में ही है सेकंड प्रॉपर्टी। ओके, लाइन L1 लाइन L2 ये दोनों लाइन जो है यहाँ पे पैरेलल है। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DBC दोनों ही ट्रायंगल पैरेलल लाइन के बीच में इंक्लूड हैं। ओके, मैंने पहली प्रॉपर्टी बोली थी तो मैंने क्या कहा था? अगर जो भी ट्रायंगल पैरेलल लाइन के बीच में इंक्लूड है तो दोनों की हाइट सेम होती है। ओके, तो बेस कौन सा कंसीडर करना है? कि जो बेस ट्रायंगल के दो वर्टेक्स सेम लाइन पे आएंगे उसको ही हम बेस कंसीडर करने वाले हैं। ओके, तो देखो हम लोग कौन से ट्रायंगल यहाँ पे लेते हैं। पहला ट्रायंगल लेते हैं ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ओके, ये दोनों हो गया। देखो अभी ABC के दो वर्टेक्स एक लाइन पे है, कौन से हैं? BC, यहाँ पे आ गया BC। ADC का कौन से दो वर्टेक्स सेम लाइन पे है? AD, मतलब यहाँ पे हम बेस कौन से कंसीडर करने वाले हैं? AD। ट्रायंगल ABC का बेस हो गया BC, ट्रायंगल ADC का ADC का बेस हो गया AD। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर पैरेलल लाइन है, हाइट सेम है, बेस कंसीडर करना है तो दो वर्टेक्स एक लाइन पे होना जरूरी है। ओके, अभी ट्रायंगल ABC को मैंने फिर से रिपीट किया और एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। अभी हम लोगों ने कौन सा ट्रायंगल लिया है नीचे? DBC। ओके, ABC का दो वर्टेक्स कौन से हैं? ट्रायंगल सेम लाइन पे आए वो है BC। ट्रायंगल DBC के कौन से जो वर्टेक्स से जो सेम लाइन पे आए हैं, मतलब वो भी है BC, मतलब दोनों के बेस सेम कंसीडर होते हैं यहाँ पे। ओके, दोनों कट हुए 1/1, मतलब दोनों का रेशियो जो है वो आ गया 1:1। मतलब दो ट्रायंगल सेम लाइन पे पैरेलल हैं और दोनों का बेस अगर सेम होता है तो दोनों का रेशियो जो है 1:1, दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो 1:1 होता है। और एक बात, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, ये 1:1 लिख लिया।
अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी। मतलब बेस भी सेम है, हाइट भी सेम है, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है। ध्यान में रखिए। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन ऑफ इन अ ट्रायंगल। ट्रायंगल में एडी एक मीडियन है। ओके, मीडियन के बारे में कुछ प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी को हम अभी पढ़ने वाले हैं। क्या है प्रॉपर्टी? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। यहाँ पे दो ट्रायंगल कौन से है, ए डी बी पहला ट्रायंगल है, सेकंड ए बी सी एक दूसरा ट्रायंगल है। दोनों ट्रायंगल के एरिया के रेशियो के बारे में क्या होता है, अगर सेगमेंट एडी एक ट्रायंगल एबीसी की अगर मीडियन होती है तो हम अभी वही प्रॉपर्टी चेक करने वाले हैं। ओके, इन ट्रायंगल एबीसी हम लोगों ने सपोज परपेंडिकुलर हाइट ड्रॉ कर लिया, उसको हम कहेंगे एपी। ये परपेंडिकुलर हाइट हम लोगों ने निकाल लिया। मतलब ट्रायंगल एडीबी जो है उसकी हाइट ट्रायंगल के बाहर आती है, तो ट्रायंगल एडीसी की हाइट ट्रायंगल के अंदर आती है। ओके, पहले हम देखेंगे इन ट्रायंगल एडीबी क्या होता है। इन ट्रायंगल एडीबी ओके, सेगमेंट एपी परपेंडिकुलर साइड बीडी। ओके, हाँ, यहाँ बेस आएगा यहाँ पर बीडी। ओके, हाइट कौन से आ गई, हाइट यहाँ पे आ गई ए। ट्रायंगल एडीबी में बीडी बेस आ गया, एपी एक हाइट हो गई। अभी ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी सेगमेंट एबी परपेंडिकुलर साइड डीसी। ओके, यहाँ पे बेस कौन सा आ गया, बेस आ गया डीसी और हाइट आ गया एपी। और क्या लिखा है, ट्रायंगल इन ट्रायंगल एबीसी सेगमेंट एडी इज मीडियन। और मीडियन की प्रॉपर्टी क्या है, मीडियन जो है मीडियन ओके साइड के दो इक्वल पार्ट करती है। समझ में आया क्या दिया है? इन ट्रायंगल एबीसी, पूरा ट्रायंगल एबीसी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं अभी। ओके, सेगमेंट एडी इज ए मीडियन, देयरफॉर मीडियन है तो क्या हुआ, BD इक्वल टू DC इक्वल टू 1/2 BC। BD एंड DC दोनों इक्वल होते हैं और BC के हाफ होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन, प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन। ओके, अभी रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, हमारे पास अभी दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल का एरिया अभी लेने वाले। क्या इफेक्ट होता है दोनों के रेशियो, एरिया के रेशियो के बारे में? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, सॉरी ABC चाहिए था। ओके, ABC 1/2 बेस इंटू हाइट, से 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस BD हाइट AP, सिमिलरली 1/2 बेस DC हाइट AP 1/2 गया, ऊपर आया BD अपॉन DC। बट BD एंड DC दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है? प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल।
ट्रायंगल में मीडियन क्या करती है, साइड के दो इक्वल पार्ट्स करती हैं, इसलिए दोनों इक्वल हो गए। इसलिए हम क्या करेंगे, बीडी अपॉन बीडी, बीडी अपॉन बीडी, ओरिजिन क्या देंगे, बीडी इक्वल टू डीसी। टीसी को रिप्लेस करके हम लोगों ने बीडी लिखा, मतलब ये दोनों कट हो गए, तो आ गया रेशो 1/1। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इनका रेशो आ गया 1/1। अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। मतलब ट्रायंगल में अगर कोई भी मीडियन है तो वो मीडियन ट्रायंगल के एरिया के दो इक्वल पार्ट करती है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC दोनों का एरिया इक्वल हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ट्रायंगल के जो फर्स्ट प्रॉपर्टी, हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टी पढ़े, वहां से लेकर अभी यहां तक एक बार रिवाइज कर लो, ओके। और रेशियो का, ट्रायंगल का एरिया का रेशियो कैसा लेना है, इन शॉर्ट अभी 2 मिनट में जो भी हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा, मैं अभी 2 मिनट में बताने वाला हूँ। ट्रायंगल का एरिया का रेशियो कैसे लेंगे, किसको बेस कंसिडर करेंगे, इसको हाइट हम कंसिडर करने वाले हैं। 3 ट्रायंगल है, तीनों ट्रायंगल अलग अलग हैं और तीनों में एरिया बेस कैसा लेने का है और उनका रेशियो एरिया का कैसा निकलना है, अभी हम लोग वही देखने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल, यही अपना टॉपिक कब से चल रहा है। 3 ट्रायंगल यहाँ पे मैंने निकाला है, ओके। सेगमेंट AD, सेगमेंट CD, यहाँ पे सेगमेंट BD। ये कोई परपेंडिकुलर हाइट नहीं है, ये कोई मीडियन नहीं है, ओके। लेकिन क्या है, सेगमेंट AD ये साइड BD के 2 पार्ट्स करती है। पहला पार्ट BD, सेकंड है DC। सिमिलरली यहाँ पे DC, AD एंड BD ये 2 पार्ट करती हैं। सिमिलरली इन ट्रायंगल ABC में सेगमेंट DD AC के AD एंड DC ये 2 पार्ट्स करती है। बस इतना ही है, ना हो परपेंडिकुलर लाइन है, ना मीडियन है, ना एंगल बाइसेक्टर है, ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, कोई भी नहीं है। एक कौन सा भी एक सेगमेंट निकाले है, तो ये सेगमेंट ये ट्रायंगल की जो भी एरिया है, एरिया के रेशियो के बारे में क्या करती है। देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, आपको एक ध्यान में हमेशा रखना है, ट्रायंगल के एरिया निकालते समय ट्रायंगल के अंदर जो भी इस तरह की लाइन होती है, जो भी इस तरह की लाइन होती है, वो लाइन ट्रायंगल के जिस साइड को 2 भाग में डिवाइड करती है, छोटा बड़ा इक्वल कोई कैसा भी है, 2 भाग में डिवाइड करती है, उसी को ही हमेशा बेस कंसीडर करना है, ओके। मैं फिर से दोहराता हूं, ट्रायंगल, कौन सा भी ट्रायंगल में कौन से भी सेगमेंट ट्रायंगल के एरिया को डिवाइड करती है, यानी ट्रायंगल की कौन से भी एक साइड के 2 पार्ट करती है, ओके। साइड के जो 2 पार्ट करती है वही पार्ट को हमेशा बेस कंसीडर करना है, और बेस कंसीडर करने के बाद उनकी हाइट हमेशा इक्वल ही कंसीडर करनी है। देखो कैसे, ट्रायंगल ABC और ABD, यहाँ AB और AC ये 2 साइड के पार्ट नहीं हुए, कौन से साइड के पार्ट हुए, BC के, इसलिए हम यहाँ पे 3 बेस कंसीडर करने वाले। पहला बेस BD, दूसरा बेस DC और तीसरा बेस BC। अगर ट्रायंगल ABC लेंगे तो बेस आएगा BC, ट्रायंगल ADB लेंगे तो बेस आएगा BD, और ट्रायंगल ADC लेंगे तो बेस आएगा DC। क्लियर? और रीजन देने का है इक्वल हाइट्स ऑफ अ ट्रायंगल। क्यों ले रहा हूं, उनकी प्रॉपर्टी है, उनका रीजन है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू
एबीसी का बेस आएगा बीसी, एबीडी का बेस आएगा बीडी। ओके, इन ट्रायंगल एबीसी, फिर से एबीसी में बेस आएगा बीसी और एडीसी का बेस आएगा डीसी। ओके, एबीडी का बेस आएगा बीडी और एडीसी का बेस आएगा डीसी। ओके, सिंपल। और सबको एक ही रीजन है, सबको एक ही कारण है, वो है इक्वल हाइट्स ऑफ ए ट्रायंगल, इक्वल हाइट्स ऑफ ए ट्रायंगल, सबको यही रीजन देना है। देखो यहाँ पे इन ट्रायंगल एबीसी, अभी कौन से साइड के दो पार्ट होते हैं, एबी, इसलिए यहाँ पे कंसिडर करना है एडी, बीडी एंड एबी, एक बेस कंसिडर करना है। तो एबीसी का बेस आ गया एबी, एडीसी का बेस आ गया एडी। सिमिलरली एबीसी का बेस एबी, ओके, और बीडीसी का बेस आ गया बीडी। सिमिलरली एडीसी का बेस आ गया एडी और इसका बेस आ गया बीडी। और सबको सेम रीजन, इक्वल हाइट्स ऑफ पर ट्रायंगल, ट्रायंगल की हाइट जो है वो इक्वल होती है। ओके, ये रीजन देने का सबको। एबीसी अपॉन एडीबी, कौन से साइड के दो पार्ट होते हैं, यहाँ पर एसी साइड, सेगमेंट एसी के दो पार्ट होते हैं, साइड एसी के दो पार्ट होते हैं, एडी डीसी ये दो पार्ट होते हैं, इसलिए यहाँ पे बेस कंसिडर करना है एडी डीसी एंड थर्ड इज एसी। इन ट्रायंगल एबीसी में बेस आएगा एसी, एडीबी में बेस आएगा एडी। सिमिलरली एबीसी में एसी और इसका आएगा सीबीडी का बेस आएगा डीसी। सिमिलरली एबीडी का एडी और इसका डीसी, एडी अपॉन डीसी। और सबको सेम रीजन देने का है, इक्वल हाइट्स ऑफ ए ट्रायंगल। ओके, अभी आपका सवाल होंगे सर बेस तो मुझे समझ में आया लेकिन हाइट कैसे इक्वल है, तो मैं एक बताता हूं। सपोज मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर हाइट यहाँ पे निकाली, उसको दी एडी है, हाइट हो गई, तो ट्रायंगल ए बी डी की हाइट आ गई एडी। मतलब जो भी तीनों ट्रायंगल है, ए बी सी हो, ए बी डी हो या ए डी सी हो, तीनों की हाइट एडी सेम आ गई। अगर हाइट सेम है तो हम लोगों ने पढ़ा है द एरिया ऑफ रेशियोज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स is equal to the ratio of their corresponding bases। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे बेस लिखा है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर हाइट अगर निकालते हैं तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइट आ गई EC है, परपेंडिकुलर हाइट होगी, तीनों ट्रायंगल की हाइट सेम होगी। अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइट निकालते हैं तो यहाँ पे ए परपेंडिकुलर हाइट यहाँ पे हो गई। मतलब तीनों ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हाइट सेम है, हाइट सेम है, इसलिए ये जो भी तीन ट्रायंगल ओके, हर फिगर में, हर ट्रायंगल में जो भी हम तीन ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं उनकी हाइट सेम है, हाइट सेम है, इसलिए उन ट्रायंगल का एरिया का रेशियो बेस के बराबर आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।